हेलो भाइयों, कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे एक बार फिर से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच की। तो तीसरे दिन की समाप्ति होने से पहले ही मैच की समाप्ति हो गई और साउथ अफ्रीका ने इंडिया को एक इनिंग्स और 32 रनों से हरा दिया। और इसी के साथ हमारा साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भी टूट गया, क्योंकि अब सिर्फ एक ही टेस्ट मैच बचा है और वो हम जीत भी गए तो भी सीरीज सिर्फ ड्रॉ ही हो सकती है। वर्ल्ड कप के हार्ट ब्रेक से अभी निकले ही नहीं थे और एक और हार्ट ब्रेक हो गया। खैर, तीसरे दिन की बात करें तो साउथ अफ्रीका 408 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें डीन एल्गर ने अकेले 185 रन बनाए थे। डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ ही होगा उन्हें कि सिर्फ 15 रनों से उनकी डबल सेंचुरी मिस कर दी, बट वेल प्लेड यार। उनके साथ मार्को एंसन ने भी नॉट आउट 84 रन बनाए। इस तरह साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 163 रनों की लीड ले ली थी, जिसके जवाब में सिर्फ विराट कोहली को छोड़ दे तो कोई और बैट्समैन पिच पर टिक भी नहीं पाया। अकेले विराट ने 76 रन बनाए और टीम इंडिया ये मैच हार गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तीसरे दिन इंडिया हार जाएगी। बहुत बुरा लगा यार देखकर। खैर, इसी के साथ टीम इंडिया सेना कंट्रीज में अपने पिछले चारों मैच हार गई है। लेकिन इस हार से सबसे बड़ा नुकसान टीम इंडिया को हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में, जहां इंडिया बांग्लादेश से भी नीचे 5वें पोजीशन पे चला गया है। हार के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्पी डेज फॉर कैप्टन, बट ऑन डेज लाइक दिस कैप्टन नीड्स टू स्टैंड अराउंड द टीम। उन्होंने केएल राहुल और विराट कोहली को भी अप्रिशिएट किया और कहा कि केएल राहुल्स बैटिंग वाज इनक्रेडिबल इन फर्स्ट इनिंग्स, ही शोड अस हाउ टू बैट। और विराट कोहली पर उन्होंने कहा, विराट कोहली बैटेड ब्रिलियंटली इन सेकंड इनिंग्स, बट इफ वी नीड टू विन वी नीड कलेक्टिव परफॉर्मेंस। और आखिर में रोहित ने कहा, वी विल फाइट बैक हार्ड। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच डीन एल्गर ने कहा, वी आर अवेयर ऑफ इंडियन टीम एंड हाउ डेंजरस दे कैन बी ऑन देयर डे, दे कैन बाउंस बैक, वी विल गिव आवर बेस्ट इन सेकंड टेस्ट। अब इंडिया तो ये सीरीज जीत नहीं सकती। मतलब अभी तक सिर्फ श्रीलंका ही एक ऐसी एशियन टीम है जिसने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीती है। टीम इंडिया तो मैच हार गई, लेकिन विराट कोहली ने इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 कैलेंडर ईयर्स में 2000 रन बनाए हैं। हिस्ट्री क्रिएटेड बाय विराट कोहली। उन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 6 कैलेंडर ईयर्स में 2000 रन बनाए थे। और एक और रिकॉर्ड ये बनाया है विराट ने कि विराट कोहली साउथ अफ्रीका में सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन प्लेयर बन गए हैं। और इसी के साथ विराट ने सेना कंट्रीज में 7000 रन भी कंप्लीट कर दिए हैं। और ऐसा करने वाले सचिन के बाद सिर्फ दूसरे बैट्समैन है विराट। विराट ने इस मैच में कई अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो वही रोहित शर्मा के लिए ये टेस्ट मैच बुरे सपने जैसा रहा, क्योंकि ना तो वो अपनी कैप्टनसी में ये टेस्ट जीत पाए और ना ही बैट से कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाए। रोहित शर्मा पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 0 पर आउट हुए हैं और दोनों इनिंग्स में रबाडा ने ही रोहित को आउट किया। ये 11 इनिंग्स में 7वीं बार था कि रबाडा ने रोहित को टेस्ट में आउट किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि रबाडा अकेले ऐसे बॉलर है जिन्होंने रोहित को तीनों फॉर्मेट में 0 पर आउट किया है। मतलब कई बार रबाडा ने रोहित का कबाड़ा किया है। तो चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं अश्विन की, जिन्होंने एक बार फिर से मैन कट की याद दिला दी। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, मार्को एंसन 9 स्ट्राइक पर थे और वो स्ट्राइक लेना चाहते थे, क्योंकि अब सिर्फ टेलेंडर्स ही बचे थे, इसलिए वो बार बार क्रीज से बाहर निकल रहे थे। तो अश्विन ने उनको मैन कट की वार्निंग दे दी। अगर अश्विन स्टंप को बॉल मार देते तो मार्को एंसन आउट हो जाते, लेकिन अश्विन ने सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया और इसके बाद मार्को कभी भी बाहर नहीं निकले। आगे बढ़ते और बात करते हैं तेम्बा बाउमा की, जो कि दूसरे टेस्ट से हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अपना लास्ट टेस्ट मैच खेलने वाले डीन एल्गर साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी करेंगे। कमाल का बंदा है बाउमा, बिना मैच खेले अपनी कैप्टनसी में टेस्ट जीता दिया। आगे बढ़ते और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की, जिसमें एक फनी इंसिडेंट देखने को मिला। आपने कई अजीबोगरीब रीजंस की वजह से मैच रुकते हुए देखा होगा, जैसे कभी ग्राउंड में सांप घुस जाता है, तो कभी मधुमक्खियां घुस जाती है, कभी फ्लड लाइट्स के फेलियर की वजह से मैच रुक जाता है। एक बार तो बादल ग्राउंड में आ गए थे, इसलिए मैच रुक गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच थोड़ी देर बाद शुरू हुआ और उसका रीजन क्या था पता है? उसका कारण था कि इस थर्ड एम्पायर लिफ्ट में फंस गए थे। हाँ, सही सुना, लिफ्ट में फंसे होने की वजह से अंपायर अपनी सीट पे नहीं बैठे थे, इसलिए मैच रुक गया था। इस इंसिडेंट को देखकर वार्नर भी हंस रहे थे। मैच में प्योर कॉमेडी हो गई। इसी मैच में एक और फनी इंसिडेंट देखने को मिला। जब पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही थी तो कैमरामैन ने गलती से तो नहीं कह सकते, जानबूझकर ही एक ऐसे कपल की तरह अपना कैमरा घुमा लिया जो स्टेडियम में ऊपर की सीट पर रोमांटिक वे में बैठे हुए थे। और जब ये वीडियो बिग स्क्रीन पर दिखाई दिया तो पूरी ऑडियंस शूटिंग करने लगी और जैसे ही उस कपल को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने मुंह छिपा लिया और मुंह छिपाकर नीचे आ गए। क्या यार, प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। लगता है कैमरामैन भी मेरी तरह सिंगल था। तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया विमेंस और इंडिया विमेंस ओडीआई मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया है। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 283 रन बनाए थे और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 46.3 ओवर्स में टारगेट चेस कर लिया। अब 3 मैचों की सीरीज में इंडिया 1-0 से पीछे हो गई है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे गौतम गंभीर की, जिन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। एक इंटरव्यू में युवराज और गंभीर से पूछा गया कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को किस टीम से खतरा होगा, तो इस पर गंभीर ने कहा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। खासकर अफगानिस्तान उन कंडीशंस में बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर यूवी ने कहा कि मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। उन्होंने कभी वाइट बॉल टूर्नामेंट नहीं जीता और पाकिस्तान भी बहुत खतरनाक है। इस पर यूवी को टोकते हुए गंभीर ने कहा कि पाकिस्तान को देखे तो उनकी फील्डिंग सबसे खराब है। ओडीआई वर्ल्ड कप में मैंने देखा था, अगर सच में पाकिस्तान कम्पीट करना चाहती है तो उनको कमर कसनी होगी। मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-6 सालों में इंडिया जितने फाइनल में पहुंचा है, पाकिस्तान उसके आसपास भी है। इधर गंभीर ने तो पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी, लेकिन उधर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखकर माइकल वॉन ने भी पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 17 पर 4 विकेट ले लिए थे। उसके बाद मिचेल मार्श का कैच 20 रनों पर उन्होंने ड्रॉप कर दिया और मार्श ने फिर 96 रन बनाए। इस वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गई। इस पर ट्वीट करते हुए माइकल वॉन ने लिखा, द रीजन आई लव वॉचिंग पाकिस्तान इज डे लाइक दिस, दे गो फ्रॉम जीनियस टू व्हील्स ऑफ इन 10 मिनट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्षय कुमार की, जिन्होंने शिखर धवन का अपने बेटे के लिए डाला हुआ इमोशनल बर्थडे पोस्ट अपनी स्टोरी में मेंशन किया और लिखा, रियली मूव टू दिस पोस्ट, एज अ फादर आई नो दैट नथिंग इज मोर पेनफुल देन नॉट बीइंग एबल टू सी और मीट योर चाइल्ड। हौसला रख शिखर, मिलियंस ऑफ अस आर प्रेइंग टू मीट योर सन सून, गॉड ब्लेस। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद शमी की, जिन्होंने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। इसके नीचे फैंस ने काफी कमेंट्स किए कि साउथ अफ्रीका में आपको मिस किया जा रहा है। किसी ने कहा कि टीम को आपकी जरूरत है। एक यूजर ने कहा, अरे यहाँ आप टाइम पास कर रहे हैं और वहाँ साउथ अफ्रीका में बैंड बज रही है, गेट वेल सुन। एक ने कमेंट कर दिया कि आग लगे बस्ती में, शमी भाई अपनी मस्ती में। खैर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंबाती रायडू की, जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर अंबाती रायडू। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाय।